हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांट फॉर नाबार्ड ग्रेड ए। नाबार्ड ग्रेड ए के लिए कौन से ऐसे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हम प्रिपेयर करें, इजिली हम एग्जाम को क्लियर कर ले क्वांट सेक्शन को। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम नाबार्ड ग्रेड ए का क्वांट सेक्शन का सिलेबस देखते हैं। तो देखिए हमारे पास इसमें क्वांट सेक्शन में जो टॉपिक है, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एजेस, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हमारा क्वांट सेक्शन का सिलेबस है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए। अब देखिए ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हमारे इस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो इसके लिए हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस क्वांट सेक्शन की कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए देखते हैं हमारे लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए किस टॉपिक से क्या वेटेज था, उसके अकॉर्डिंग हमारे कौन से ऐसे 5 टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जिसे हम प्रिपेयर करें, हम इजिली कट ऑफ भी क्लियर कर लें। ठीक है, देखो इसमें ओवरऑल हमें क्वालिफाइंग होता है फेज 1। हमें यहाँ पे ये देखना है कि 20 में से हम क्या है 10 to 12 क्वेश्चंस इजिली अटेम्प्ट कराएं और हमारे वो 100% एक्यूरेसी से 12 क्वेश्चंस करेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि हमें और भी सेक्शन अटेम्प्ट करने, सिर्फ 5 सेक्शन पे ही टाइम नहीं देना होता। ठीक है, और आपका फेज 1 जैसा आपको पता है कि क्वालिफाइंग है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक इज डीआई। डीआई का अगर हम वेटेज की बात करते हैं, लास्ट 5 ईयर्स का यहाँ पे मैंने एनालिसिस लिया है, जिसमें आपके पास जो वेटेज है ना वो 3 to 5 क्वेश्चन का देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 2024 में डीआई से 3 क्वेश्चन है। अगर हम देखें उससे प्रीवियस में एवरी ईयर में 5 क्वेश्चन आए। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो इस टॉपिक का वेटेज है वो 3 to 5 वेरी कर रहा है। ठीक है, 2024 में 4 क्वेश्चन, 2023 में 5, 2022 में 3 क्वेश्चन एंड 2021 में 5 क्वेश्चन एंड 2019 में आपके पास 3 क्वेश्चन। तो ओवरऑल हम यहाँ पर देखें तो आपके पास ये जो वेटेज है ये भी 3 to 5 वेरी कर रहा है। ठीक है, नंबर सीरीज का एंड डीआई का जो वेटेज है वो भी 3 to 5 वेरी कर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इससे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 इयर्स में 5 में से 2 इयर्स में क्या है आपके पास सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आए। तो उन्हीं सेम ईयर में, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, और जिस ईयर में सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आए वहां पे क्वाड्रेटिक से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये 2 ऐसे टॉपिक है जिनसे दोनों में से किसी एक टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो हमें प्रिपेयर तो दोनों टॉपिक करने, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 2025 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा या सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। अगर हम इस टॉपिक का भी वेटेज देखते हैं ओवरऑल तो ये भी 3 to 5 वैरी। ठीक है, नेक्स्ट इज ए केसली डीआई। देखिए अब केसली डीआई अगर हम कहें 2024 में आपके पास क्वेश्चन है, उससे प्रीवियस नहीं है, 2025 में भी केसली डीआई से आने के क्वेश्चन चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो 3 क्वेश्चन यानी 3 मार्क्स का उसका वेटेज होगा। 3 क्वेश्चन होंगे एक केसलेट पे बेस्ड। ठीक है, और नेक्स्ट इज ए अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का जो वेटेज है वो आपका 6 to 10 वैरी कर सकता है। अर्थमेटिक का जो वेटेज है वो 6 to 10 वेरी करता है, जिसमें आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं, पर इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया। ठीक है, एंड आपका टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और आपके पास पार्टनरशिप हो गया एंड एजेस हो गया। तो अगर आप सिर्फ इतने टॉपिक्स भी अर्थमेटिक में प्रिपेयर करते हैं तो आप इजिली क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट करके आएंगे, और इजिली आप 12 to 15 क्वेश्चंस 20 में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, जिसे हम प्रिपेयर करें ताकि हम इजिली क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं विद इन टाइम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल टोटल टाइम ड्यूरेशन होती है, उसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, तो हमें हर सेक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है। और देखो क्वांट में क्या होता है कि हमारे पास जो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टाइम जाता है अदर सेक्शन की जगह। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि हम क्वांट सेक्शन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में रेस्ट ऑफ दी सेक्शन को ना अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसा नहीं करना हमें। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा है, क्वालिफाइंग है फेज 1, तो आप 10 to 12 क्वेश्चंस का टारगेट आपका अचीव होना चाहिए, पर ये टारगेट आपको जो लेके चलना है वो 12 to 15 का, ताकि 10 to 12 का आपका टारगेट अचीव हो जाए।
ठीक है। तो इससे अकॉर्डिंग आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। अब देखिए इन्हीं टॉपिक्स को हमने नेक्स्ट उसमें कंक्लूजन में लिया है कि हमारे कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। जो अर्थमेटिक प्लस स्पीड मैथ्स का पोर्शन है जो हमारे इंपॉर्टेंट है, तो देखिए वही जो अभी मैंने आपको बताया थी, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप एंड एजेस एंड केसलेट डीआई, जो हमने अभी से प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए। तो यही हमारे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हम प्रिपेयर करें ताकि हम इजिली एग्जाम को क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।